नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इंग्लिश की गोल्डन डेज की बुक सीरीज के अगले टॉपिक एन इलीजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ये टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस सीरीज की 3 पोइट्री के वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखे हैं। रिस्क, माई गुड राइट हैंड एंड लोटस, ये 3 पोइट्री जो है वो आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। उनका अध्ययन आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के उनका अध्ययन भी कर लीजिए। कक्षा 10 के सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये पोइट्री काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा रचित ये पोइट्री एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे, साथ ही इसकी हिंदी और इंग्लिश व्याख्या को भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा रचित खूबसूरत सी कविता एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मानव स्वभाव के बारे में बहुत अच्छी ये कविता है। किस प्रकार से मनुष्य का स्वभाव जो है वो बदलता रहता है, वास्तविकता में कुछ और होता है, दिखाने के लिए कुछ और होता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इसी कहावत को चरितार्थ करता हुआ मनुष्य का बिहेवियर भी होता है, उसी के बारे में ये पोइट्री है। एंड एलिजी, एलिजी एलिजी मीन्स क्या होता है? शोक गीत, यानी पोइट्री का ही एक फॉर्म है। इट इज़ रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन, किसी की मृत्यु पर, किसी की मौत हो जाने पर जो है लिखी जाने वाली कविता जो शोक गीत जिसको कहा जाता है, यानी किसी अपने प्रिय की याद में लिखा गया जो गीत है, कविता है, वो आपके एलिजी कहलाता है। एलिजी ऑन द डेथ ऑफ, अब इसमें शोक किसके ऊपर कर रहा है? डेथ ऑफ अ मैड डॉग, एक कुत्ता जिसको पागल माना गया लोगों के द्वारा, उस कुत्ते की मृत्यु पर जो है शोक व्यक्त करते हुए ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो है इस पोइट्री की रचना करते हैं। और ये जो है सैटिरिकल पोइट्री है। सैटिरिकल मतलब व्यंग्यात्मक, व्यंग्य किया गया है मनुष्य स्वभाव के बारे में, किस प्रकार से मनुष्य का वास्तविक स्वभाव कुछ और होता है। तो एक अच्छी हास्यास्पद व्यंग्यात्मक कविता जो है इसमें ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखी है। चलिए बिना किसी देरी के पोइट्री को प्रारंभ करते हैं। द प्रेजेंट पोम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओलिवर गोल्ड स्मिथ नॉवेल द विगर ऑफ वेकफील्ड। ये जो कविता है मूल रूप से उनका एक उपन्यास था, नॉवेल। ओलिवर गोल्ड स्मिथ का जो नॉवेल है जिसका नाम था द विगर ऑफ वेकफील्ड, इससे ये कविता एक्सट्रैक्ट की गई। एक्सट्रैक्ट यानी क्या होता है? एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है ली गई है। इट मॉर्न्स, मॉर्न MOURN, मॉर्न, मॉर्न यानी क्या होता है? शोक, विलाप करना, दुख मनाना। इट मॉर्न्स द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, इस कविता में एक जो है पागल कुत्ते की मृत्यु का शोक व्यक्त किया गया है। एंड इज कॉल्ड एन एलिजी, उसको एलिजी कहते हैं। एलिजी, एलिजी यानी क्या होता है? शोक गीत। एलिजी जिसको शोक गीत कहते हैं इन अ सैटिरिकल वे। सैटिरिकल, सैटिरिकल मीन्स क्या होता है? व्यंग्यात्मक। तो एक व्यंग्यात्मक रूप से एक पागल कुत्ते की मृत्यु को शोक गीत के रूप में पिरोने का प्रयास किया, जिसमें वो अपनी गहरी संवेदनाएं और दुख व्यक्त करते हैं। एन एलिजी इज अ पोम विच एक्सप्रेसेस, ये एक ऐसी कविता है विच एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करती है सैड फीलिंग्स, सैड, सैड यानी दुख, और फीलिंग्स यानी दुख भरी भावनाओं को, ओवर द डेथ ऑफ अ फ्रेंड, एक अपने दोस्त की मृत्यु पर, और ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु के बारे में। इसे एलिजी किसे कहेंगे? एलिजी इज अ पोम विच एक्सप्रेस सैड फीलिंग्स ओवर द डेथ ऑफ फ्रेंड और ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन, किसी अपने नज़दीकी घनिष्ठ मित्र या महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु पर लिखा जाने वाली जो कविता है उसको एलिजी शोक गीत कहते हैं। ओके। द पोएट डिस्क्राइब्स फ्रेंडशिप बिटवीन अ मैन एंड अ डॉग, ये कविता वर्णन करती है फ्रेंडशिप, मित्रता के बारे में। इस जो कविता के 2 मुख्य पात्र हैं, मैन एक आदमी और एक कुत्ता, उनकी घनिष्ठता यानी उनकी मित्रता के बारे में वर्णन करते हैं। पोइट्री की शुरुआत में जो है उनके बीच में काफ़ी गहरी मित्रता होती है। एट फर्स्ट दे गेट अलॉन्ग वेल, शुरुआत में उनके बीच में काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। बट आफ्टर सम टाइम दे बिगिन टू क्वारल, लेकिन कुछ समय बाद जो है उन्होंने झगड़ा प्रारंभ कर दिया, वे आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे। एंड बिकम एनिमीज, और आखिरकार वे एक दूसरे के एनिमीज, शत्रु बन जाते हैं। द डॉग गोज मैड,
इस प्रकार से वह कुत्ता पागल हो जाता है एंड बाइट्स द मैन, और उस आदमी को काट लेता है जिसके साथ में उसकी मित्रता थी। तो द टाउन्स पीपल लेमेंट, जो भी वहाँ शहर के लोग थे वो जो है इसी बात को लेकर के जो है दुख विलाप करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं और उस कुत्ते को कोसते रहते हैं और उस व्यक्ति के बारे में जो है विलाप करते हैं जिस व्यक्ति को वे लोग बहुत अच्छा मानते हैं। मस्ट डाई अ रेचिड, उन्होंने सोचा दैट गुड मैन मस्ट डाई अ रेचिड डेथ, रेचिड इन दर्दनाक, उन लोगों ने सोचा कि ज़रूर उस अच्छे व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाएगी। किस वजह से? बिट्रेड बाय द अनग्रेटफुल कर, बिट्रेड धोखा देने की वजह से, बाय द अनग्रेटफुल जो है कृतज्ञ जो है उस कुत्ते की वजह से। कर मीन्स क्या होता है? कुत्ता। दैट ही हैड ट्रस्टेड, जिसका उसने विश्वास किया था उस कुत्ते की वजह से ही, जिसके ऊपर उसको इतना विश्वास था, वो अपने को मित्र मानता था, उसी कुत्ते की वजह से वो व्यक्ति मारा जाएगा। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मीन्स क्या होता है? विपरीत। लेकिन इसके विपरीत होता क्या है? टू द प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन यानी क्या होता है? भविष्यवाणी, अनुमान लगाना। जो भी लोगों ने जो भविष्यवाणी की थी, लोगों की भविष्यवाणी क्या थी कि बेचारा वो अच्छा आदमी मारा जाएगा उस कुत्ते के धोखे की वजह से। अंदर द प्रिडिक्शन ऑफ द टाउन्स पीपल, उस शहर के लोगों के द्वारा की गई भविष्यवाणी के विपरीत क्या होता है? द मैन हैज़ रिकवर्ड, वो आदमी तो स्वस्थ हो जाता है, एंड द डॉग हैज़ डाइड, लेकिन वो कुत्ता मारा जाता है। दस समथिंग अनयूजुअल हैपन, इस प्रकार से कुछ असामान्य घटना घटित हुई। तो ये इस प्रकार से इस कविता के मूल भाव में है किस प्रकार से एक कुत्ते और एक आम आदमी के बीच में, जिसको लोग अच्छा मानते हैं, उनके बीच में मित्रता होती है। कुत्ता बाद में पागल हो जाता है और उसको काट लेता है। तो सब लोग सोचते हैं कि वो जो है अच्छा इंसान मर जाएगा, लेकिन वास्तविकता में वो कुत्ता मर जाता है। तो यह असामान्य सी घटना से प्रतीत होती है। द पोम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सटायर, ये जो कविता है एक अच्छा उदाहरण है ऑफ अ सटायर ऑन ह्यूमन बिहेवियर, मानव स्वभाव के ऊपर किए गए व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है। किस प्रकार से ह्यूमन नेचर जो है वो कुछ और होता है, इन रियलिटी वास्तविकता में कुछ और होता है और दिखता कुछ और है। द सडन रिवर्सल, रिवर्सल यानी उल्टा ऑफ द सिचुएशन, अचानक से उस स्थिति का अगर सीधा जो है अचानक से उल्टा हो जाना, इन द एंड उस कविता के अंत में मेक्स द सटायर बिटर, उस व्यंग्य को और भी गहरा कर देता है। द मैन बिलीव टू डाई रिकर्स, जिसको सब लोग ये मानते थे द गुड मैन विल डाई, वह अच्छा आदमी मरेगा, इन रियलिटी ही रिकवर्स, लेकिन वास्तविकता में वो तो वापस स्वस्थ हो जाता है। एंड द डॉग कर्स फॉर डिसीट डाइज, और वो कुत्ता जो है दर्दनाक मौत मारा जाता है। डिसीट, डिसीट यानी जिसको लोग सब लोग क्या मानते हैं कि उसने धोखा दिया था, लेकिन सब लोग मानते हैं कि इस कुत्ते ने उस अच्छे आदमी के साथ में धोखा किया, लेकिन वास्तविकता में वो कुत्ता मारा जाता है। द मैन अंडर द मास्क ऑफ इनोसेंस, और लेकिन वास्तविकता ये है कि वो व्यक्ति जिसने अच्छाई का मास्क पहन रखा था, मुकुटा लगा रखा था, वास्तविकता में वो अच्छा मतलब था नहीं, लेकिन लोगों के सामने वो अच्छा बनने का प्रयास करता था, सब लोग उसको अच्छा मानते थे। तो अंडर द मास्क ऑफ इनोसेंस प्रूव्स फैटल टू द इनोसेंट एनिमल, आखिरकार क्या होता है? वह व्यक्ति जिसने मासूमियत का मुखौटा पहन रखा था, प्रूव्स वो साबित होता है फेटल, फेटल मीन्स क्या होता है? घातक, टू द इनोसेंट एनिमल, उस मासूम जानवर के लिए वो व्यक्ति जिसने मासूमियत का मुखौटा पहन रखा था वो उसके लिए घातक सिद्ध होता है। तो किस प्रकार से मनुष्य का बिहेवियर, उसका स्वभाव दिखने में कुछ और होता है लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है, इसी के बारे में व्यंग्यात्मक रूप से ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने इस कविता को पेश किया है। अब देखिए व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस पोइट्री, इस कविता एंड एलिजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग कंपोज बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ओलिवर गोल्ड स्मिथ के रचित इस कविता के मुख्य भाव क्या है? In the starting, he describes about the Islington town. In Islington town, Islington यानी कस्बे का नाम है जहाँ पर ये कवि स्वयं रहे थे। There lived a man, Islington town में एक आदमी रहता था, who was known for his moral and his principle. In the starting of the poetry, he describes about अ गुड मैन लिविंग इन आइलिंगटन, शुरुआत में जो है आइलिंगटन कस्बे में रहने वाले एक अच्छे व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हैं, और वह व्यक्ति किसके लिए जाना जाता था? फॉर हिज मोरल एंड हिज प्रिंसिपल, अपनी नैतिकता और सिद्धांतों के लिए जाना जाता था। पीपल हैड अ वेरी गुड ओपिनियन अबाउट हिम, लोगों की उसके बारे में ओपिनियन, राय, मत, उसके बारे में काफ़ी अच्छी राय और मत थे। ही ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प अदर्स एंड गैव क्लोथ्स टू द पुअर नेकेड पर्सन, वो हमेशा ट्राइड टू हेल्प, कोशिश करता था,
हेल्प अदर, दूसरों की मदद करने की, एंड गैव क्लोथ्स टू द पुअर नेकेड पर्सन, गैव देता था, क्लोथ्स कपड़े देता था, टू पुअर गरीब नग्न लोग होते थे उनको देता था। वास्तविकता में वो ऐसा दिखावा करता था, लोगों को लगता था कि अरे वाह, इनसे बड़ी पुण्यात्मा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। वास्तविकता ये नहीं थी कि वास्तविकता में वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वो दिखावटी जीवन इस प्रकार से यापन करता था। आजकल जिस प्रकार से ट्रेंड चल रहा है कि लोग किसी की मदद कर रहे हैं, अपने फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, तो वो मदद की बजाय दिखावा ज़्यादा करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। ठीक वैसी जो है इस व्यक्ति के ऊपर ही भी चरित्रार्थ होती थी। इन द सेम टाउन देयर लिव्ड अ डॉग, उसी जो है कस्बे में, आइलिंगटन कस्बे में एक कुत्ता भी रहता था। द डॉग एंड द मैन वर गुड फ्रेंड्स इन द स्टार्टिंग, शुरुआत में वो आदमी जो अच्छा आदमी था वो और जो कुत्ता था वो काफ़ी अच्छे मित्र थे। द डॉग वेंट मैड, एक बार फिर बाद में वो कुत्ता क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। एंड टू सर्व इट्स ओन सेल्फिश पर्पस, सर्व पूरा करने के लिए, ओन यानी खुद का, सेल्फिश स्वार्थ भरा जो है उद्देश्य पूर्ण करने के लिए, ही बिट द मैन, उस पागल कुत्ते ने उस आदमी को काट लिया। उनके बीच में झगड़ा हुआ तो उस कुत्ते ने उस आदमी को काट लिया। ऑल डिक्लेयर दैट द मैन वुड डाई एज ही वॉज बिटन बाय अ मैड डॉग, सब ने ये घोषणा कर दी। ऑल प्रिडिक्टेड, सब ने ये भविष्यवाणी की, घोषणा की, अनुमान लगाया, दैट द मैन वुड डाई, वो आदमी मर जाएगा, एज ही वॉज बिटन बाय अ मैड डॉग, क्योंकि उसको पागल कुत्ते ने काट लिया। ऑल वर प्राउड रॉन्ग, लेकिन वास्तविकता में वो सब के सब गलत साबित होते हैं। इट वॉज नॉट द मैन, वो आदमी नहीं मरा था, बट द डॉग दैट डाइड इन द एंड, और आखिर में जाकर के कौन मर जाता है, वो कुत्ता मर जाता है। तो ये इसके मेन पॉइंट है। ये 6 स्टेंजा की आपकी कविता है, तो उसमें किस किस प्रकार से मूल बातें कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से शुरुआत में आइलिंगटन टाउन में एक अच्छा आदमी रहता था, उस लोगों की उसके बारे में अच्छी राय थी, वो दूसरों की मदद करने का, गरीबों की सहायता करने का हमेशा दिखावा करता था। वहाँ कुत्ता भी रहता था, दोनों काफ़ी अच्छे मित्र थे। बाद में उनके बीच में झगड़ा होता है, कुत्ता उस व्यक्ति को काट लेता है, और सब लोगों को यही अनुमान था कि वो अच्छा आदमी मर जाएगा कुत्ते के काटने की वजह से, लेकिन आखिरकार वो कुत्ता जो है, बेचारा कुत्ता मर जाता है। उस आदमी जो है वो कुत्ते के लिए ज़्यादा घातक सिद्ध होता है, ज़्यादा विषैला जहरीला सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से एक व्यंग्यात्मक रूप में ओलिवर गोल्डस्मिथ ने इस कविता को पेश करने का प्रयास किया है। चलिए अब हम लोग इसके स्टेंजास को देखते हैं, इसकी हिंदी व्याख्या को, इंग्लिश व्याख्या को, दोनों को साथ में देखते हुए चलते हैं। एक लाइन पंक्ति का हम लोग हिंदी अनुवाद करते हैं। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट, गुड पीपल ऑल, सभी अच्छे लोगों, अरे सब भले लोगों, ऑफ एवरी सॉर्ट, सब प्रकार के, ऑफ एवरी सॉर्ट मीन्स क्या हो गया, सब प्रकार के, गुड पीपल, अरे सब प्रकार के भले लोगों, यानी इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोएट्री ओलिवर गोल्डस्मिथ एड्रेसेस द ऑल द गुड पीपल, वह सब प्रकार के अच्छे लोगों को संबोधित करता है और उनसे क्या रिक्वेस्ट करता है, गिव ईयर, गिव ईयर, गिव यानी देना होता है, ईयर यानी जैसे सामान्य तौर पर कान होता है, लेकिन गिव ईयर साथ में दोनों प्रयोग हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, टू लिसन, सुनिए, सुनिए, अनटो माई सॉन्ग, यानी मेरे, अनटो ये जो है टू का पुराना रूप था, टू जिसको हम लोग की और के लिए प्रयोग करते हैं, माई सॉन्ग, अरे सभी भले लोगों मेरे ध्यान, मतलब गीत को ध्यान से सुनिए। इन द स्टार्टिंग of the poetry he requests to the people to listen his song attentively, वह अपने सभी लोगों से, जो भी पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे अपने गीत को ध्यानपूर्वक सुनने की याचना करते हैं। एंड इफ, और इफ यानी यदि, यू फाइंड इट, यदि आपको लगे ये, इट किसके लिए, उस गीत के लिए, वंडरस सॉर्ट, वंडरस, वंडरस यानी क्या होता है, वंडर से भरा हुआ, वंडर यानी फुल ऑफ सरप्राइजेज, आश्चर्य से भरा हुआ, आपको इसमें आश्चर्य कम भी लगे, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, लेकिन ये आपका ज़्यादा लंबा समय नहीं लेगा, होल्ड यू लॉन्ग यानी लंबे समय तक आप इसका, मैं आपको ज़्यादा आपका समय भी व्यतीत नहीं होगा, ज़्यादा समय नहीं लेगा, कुछ ही समय लेगा। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोएट्री ओलिवर गोल्डस्मिथ एड्रेसेस ऑल द गुड पीपल एंड रिक्वेस्ट देम टू लिसन ही सॉन्ग अटेंटिवली, वो कहता है कि आप लोग जो हैं सभी अच्छे भले लोगों मेरे अच्छे गीत को सुनिए। यह आपके लिए हो सकता है आश्चर्य, इसमें जो है थोड़ा सा आपको कम लगे, लेकिन ये निश्चित रूप से आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेगा, इसलिए मेरे गीत को ध्यान से सुनिए। चलिए देखते हैं ये किस बारे में है। अ वंडरफुल शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी जो है स्टोरी वो सुनाने वाला है
आश्चर्य से भरी हुई। तो उसके शुरुआत में उसकी जो है भूमिका बनाने का प्रयास उसके द पोइट अर्जेस, वो रिक्वेस्ट करते हैं, याचना करते हैं पीपल ऑफ ऑल काइंड्स टू लिसन टू हीज सॉन्ग। वो सब प्रकार के लोगों से किस प्रकार की याचना करते हैं? टू लिसन हीज सॉन्ग, अपने गीत को सुनने की, अपनी उस गीत या कहानी को सुनने की ध्यानपूर्वक, केयरफुली। दे मस्ट लैंड देयर ईयर्स टू वॉट ही सेज, वो चाहता है कि जो कुछ भी वो कह रहा है उसकी और लोग जो है ध्यान दे। लैंड एयर्स मीन्स या गिव ईयर मीन्स क्या हो गया आपके, मतलब ध्यान से सुनना। परहैप्स दे विल फाइंड हिज सॉन्ग क्वाइट शॉर्ट, हो सकता है उनको ये जो कहानी है या गीत है वो बहुत शॉर्ट, छोटा लगे। सच अ शॉर्ट पोम और सॉन्ग विल नॉट होल्ड देम फॉर लॉन्ग, उनके लिए उनका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। बट इट विल बी सरप्राइजिंगली क्वाइट शॉर्ट, और निश्चित रूप से ये उनके लिए आश्चर्यजनक रूप से बहुत छोटी होगी। ये कहानी छोटी होगी जो मैं सुनाने वाला हूँ, गीत सुनाने वाला हूँ। लेकिन वो सबसे याचना करता है, वो कहता है कि विनती करता है कि आप निश्चित रूप से मेरे इस गीत को सुनिए। तो ये कविता की जो है शुरुआती पंक्तियां हैं जिसमें वो जो श्रोताओं से उस गीत को ध्यानपूर्वक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं। सेकेंड स्टैंजा क्या है? अब कहानी को आगे बढ़ाता है। इन आइलिंगटन, आइलिंगटन, आइलिंगटन कस्बे का नाम है, शहर जगह का नाम है कस्बे का, जहाँ पर आप ओलिवर गोल्ड स्मिथ रहते थे। देयर वॉज अ मैन इन आइलिंगटन, देयर वॉज अ मैन, आइलिंगटन में एक आदमी रहता था। ऑफ हुम, जिसके बारे में द वर्ल्ड माइट से, उस व्यक्ति के बारे में द वर्ल्ड माइट से, लोग कहते थे, क्या कहते थे? दैट स्टिल अ गॉडली रेस ही रैन, स्टिल यानी आज भी, इस युग में भी, अ गॉडली रेस, गॉडली रेस किसको कहेंगे? यानी अच्छे भले लोग, धर्मनिष्ठ लोग, धर्मपरायण लोग कह सकते हैं, यानी धर्म पर चलने वाले लोग, सिद्धि और सच्चाई पर चलने वाले लोग, ही रैन आज भी विद्यमान है। यानी इन आइलिंगटन देयर वॉज अ मैन इन आइलिंगटन, आइलिंगटन में एक आदमी था जिसके बारे में दुनिया की राय क्या थी? व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड? दैट ही वॉज अ गुड पर्सन, वो बहुत अच्छा आदमी था। दैट स्टिल, जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि आज भी इस युग में भी जो है धर्म पर चलने वाले, सही नीति पर चलने वाले लोग आज भी विद्यमान है, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण वो आदमी था, ऐसा आइलिंगटन के लोग मानते थे उस आदमी को। वेन एवर ही वेंट टू प्रे, जब कभी वो प्रार्थना करने जाता तो उसके बारे में लोग जो है वो इसी प्रकार की बातें करते थे। लोगों का जो है ओपिनियन, जो लोगों की राय जो थी, मत जो था उस व्यक्ति के बारे में, वो बहुत अच्छा था और उसको वो बहुत अच्छा इंसान भी मानते थे। अ काइंड एंड रिलीजियस मैन, काइंड एंड रिलीजियस मैन, वो किस प्रकार से अच्छा, दयालु और धार्मिक व्यक्ति था। इन द टाउन ऑफ आइलिंगटन देयर लिव्ड अ मैन, आइलिंगटन शहर में एक व्यक्ति रहता था। द पीपल अराउंड हिम हैड अ वेरी गुड ओपिनियन ऑफ हिम, आसपास जितने भी लोग थे उनकी उसके बारे में बहुत अच्छी राय थी। ही वॉज अ रिलीजियस माइंडेड पर्सन, वह धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। ही वेंट टू चर्च रेगुलरली, वह नियमित रूप से चर्च भी जाया करता था। टू प्रे लाइक अ गुड क्रिश्चियन, एक अच्छे जो ईसाई के रूप में रोजाना नियमित रूप से प्रार्थना करने के लिए वो वहाँ पर चर्च में जाया करता था। हीज लाइफ वॉज बेस्ड ऑन हाई मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स, उसका जो जीवन है वो उच्च नैतिक सिद्धांतों पर आधारित जीवन यापन करता था, बहुत धार्मिक अनुष्ठान करता, और बहुत जो भी लोग उसको देखते तो उसके बारे में यही कहते, वाह भाई, इनसे बड़ा धर्म पर चलने वाला व्यक्ति आइलिंगटन शहर में कोई अन्य है ही नहीं। तो लोगों की सहानुभूति, संवेदना उसके प्रति बहुत अच्छी थी, सब लोगों की नज़रों में वो बहुत अच्छा बना हुआ था। तो इन द सेकेंड स्टैंजा ओलिवर गोल्ड स्मिथ डिस्क्राइब अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अ मैन लिविंग इन आइलिंगटन, आइलिंगटन शहर में रहने वाले उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में वर्णन करने का प्रयास इन्होंने ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने किया। अब देखिए नेक्स्ट क्या करता है। अ काइंड, दयालु एंड जेंटल हार्ट ही हैड, उसका हृदय जो है वो एक सज्जन पुरुष का था, बहुत अच्छे हृदय का और दयालु प्रवृत्ति का वो व्यक्ति था। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, कंफर्ट, वो सहानुभूति रखता था, संवेदना रखता था, किन के प्रति? फ्रेंड्स, दोस्तों के प्रति भी, और फोज यानी एनिमी, और दुश्मनों के प्रति भी। यानी वह अपने दोस्तों और दुश्मनों को एक दृष्टि से, समान दृष्टि से, नज़र से देखता था। सबके प्रति जो है वो दया का और अच्छी सज्जनता का अच्छे भाव रखता था।
यानी वास्तविकता ये थी कि वो सब लोगों के प्रति जो है सहानुभूति रखता था या रखने का दिखावा हमेशा करता रहता था। यानी वो इस प्रकार से वास्तविक जो है कभी इस बात पर इनडायरेक्टली व्यंग्य करना चाहते हैं कि वो वास्तविक रूप से अपने मित्रों और शत्रुओं और सब लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव, अच्छा दिखावा करने का प्रयास करता रहता था। यानी वह उन लोगों के प्रति जो है सुखी जो है संवेदना व्यक्त या सांत्वना व्यक्त करता रहता था। यानी उनको ऐसी बातें इस प्रकार से करता था कि लोगों को लगता था कि ये वास्तविकता में हमारा अपना है। द नेकिड एवरी डे ही क्लेड, द नेकिड, नेकिड मीन्स क्या होता है, नग्न, नगे। एवरी डे, रोजाना, ही क्लेड, जब वो रोजाना, क्लेड, क्लेड यानी वस्त्र धारण करना है ना, क्लेड यानी वस्त्र, तो जब भी वो वस्त्र पहनता था, व्हेन ही पुट ऑन, पुट ऑन, पुट ऑन यानी क्या होता है, पहनना, और इसका जैसे उतारना, कपड़े उतारना, शूज उतारना, हम लोग सामान्य तौर पर ये गलती करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, पुट ऑफ। पुट ऑफ नहीं होता है, उसके लिए क्या होगा, टेक ऑफ। तो पुट ऑन यानी धारण करना, पहनना, हीज क्लोथ्स, जब भी वो अपने कपड़े पहनता था तो वो इस प्रकार से जो है दिखावा करने का प्रयास करता था या ऐसी विचार सोचता था कि वो गरीब जो नग्न लोग हैं उन लोगों को भी वस्त्र देना वह चाहता है। वो इस प्रकार से बातें करता था या इस प्रकार से दिखावा करता था कि जैसे वो वास्तविकता में उन गरीब जो है नग्न लोगों की मदद करना चाहता है। तो दिस स्टैंजा आल्सो डिस्क्राइब अबाउट द करेक्टर ऑफ दैट गुड मैन लिविंग इन आइलिंगटन, आइलिंगटन शहर में रहने वाले उस अच्छे व्यक्ति के चरित्र के बारे में ये वर्णन कर रहा है, किस प्रकार से वह काइंड हार्टेड और जेंटल जो है था और सब लोगों के साथ में सहानुभूति, संवेदना युक्त और सांत्वना युक्त जो है वो व्यवहार करता था और वो गरीबों और असहाय लोगों के, नग्न लोगों की मदद का दिखावा करने का प्रयास करता था। जनरस एंड हेल्पफुल, वो किस प्रकार से अच्छे आचरण का और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला था। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन ऑफ जेंटल नेचर, वह अच्छे स्वभाव का, दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ही ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प एंड कंफर्ट नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज एनिमीज, वह अपने न केवल मित्रों की यहाँ तक कि वह शत्रुओं की भी मदद करने का प्रयास करता था। ही वॉज रियली अ जनरस मैन, वह एक अच्छा प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बिफोर पुटिंग क्लोथ्स ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वस्त्र धारण करने से पहले, पुट ऑन धारण करना, ऑन हिज बॉडी ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट क्लोथ्स, वह कपड़े जो है उनका वितरण करता या वितरण करने का ऐसा दिखावा या बातें सोचता था। एंड दी नेकेड पीपल, गरीब और नग्न जो लोग थे। तो वो ये थर्ड पैराग्राफ स्टैंजा जो है उनके चरित्र के बारे में वर्णन करता है कि किस प्रकार से वो दयालु प्रवृत्ति का, दूसरे लोगों के प्रति अच्छी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करने के स्वभाव का व्यक्ति था। नेक्स्ट स्टैंजा, एंड इन दैट टाउन, उसी कस्बे में। अब शुरुआत में तीन जो है पहले जो स्टैंजा है वो सब लोगों को संबोधित करता है कि इस कहानी को ध्यान से सुनिए, और अगले जो दूसरा और तीसरा स्टैंजा है वो उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में वर्णन करते हैं जो आइलिंगटन शहर में रहता था। अब जो है कुत्ते का करैक्टर जो है वो अब इस जो है कहानी या इस सॉन्ग में अब आएगा। एंड इन दैट टाउन अ डॉग वॉज फाउंड, और उसी कस्बे में, उसी शहर में एक कुत्ता भी था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, जैसे बहुत से कुत्ते होते हैं, यानी एक कुत्ता भी था और बहुत से कुत्ते जैसे शहरों में होते हैं। बोथ मोंग्रेल, मोंग्रेल, मोंग्रेल क्या होता है, यानी संकर जाति का, यानी एक दूसरे के आपस में संक्रमण करवा कर के जो पैदा किए जाने वाले जो मिश्रित जो है, जिनको कहते हैं मिश्रित जाति के, संकर जाति के जो कुत्ते हैं वो कुत्ता था। पप्पी और वेल्फ, पप्पी एंड वेल्फ जो है छोटे जो बच्चे होते हैं कुत्तों के, पिल्ला जिनको कहते हैं, उनके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं। एंड हाउंड, ये सब कुत्तों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में वर्णन करना। हाउंड हंटर डॉग, यानी जो शिकार करने वाले कुत्ते हैं वो है। एंड कर्ज, कर्ज, कर्ज मीन्स भी कुत्तों के लिए ही प्रयोग किया है, यानी निकम्मा कुत्ता कह सकते हैं, या निचले निम्न स्तर का ऑफ लो डिग्री, जो निम्न स्तर के कुत्ते होते हैं। तो द ऑल वेराइटीज ऑफ डॉग्स आर अवेलेबल इन आइलिंगटन टाउन, इस आइलिंगटन टाउन में विभिन्न प्रकार के जो कुत्ते मौजूद थे उन कुत्तों के बारे में वर्णन करने का प्रयास किया है। तो द फोर्थ स्टैंजा इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉग लिविंग इन आइलिंगटन टाउन, आइलिंगटन टाउन में रहने वाले कुत्तों के परिचय के बारे में वर्णन किया है। सॉरी, ये इसका लास्ट जो अपना स्टैंजा था उसके बारे में रह गया गलती से, मिस्टेक जो है,
कि किस प्रकार से इन दिस स्टैंजा ही इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द डॉग लिविंग इन आर्लिंगटन टाउन। आर्लिंगटन टाउन में रहने वाले उस कुत्ते के बारे में वर्णन किया है। डॉग वॉज लिविंग इन आर्लिंगटन टाउन, उस आर्लिंगटन टाउन में कुत्ता भी रहता था। एंड देयर वर सेवरल डॉग्स इन दैट टाउन आल्सो, बहुत से प्रकार के कुत्ते भी जो है वहाँ उस आर्लिंगटन टाउन में थे। बोथ मॉन्ग्रल, पप्पी, वेल्प एंड हाउल एंड कर्ज ऑफ लॉ डिग्री, सब प्रकार के जो है विभिन्न प्रजातियों के जो कुत्ते हैं उन कुत्तों के बारे में वर्णन करने का प्रयास जो है इस स्टैंजा में अपने कवि ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने किया है कि किस प्रकार से विभिन्न जातियों के कुत्ते जो है उसमें रहते थे। तो द पोएट डिस्क्राइब्स द काइंड ऑफ डॉग्स दैट वर फाउंड इन द टाउन ऑफ आर्लिंगटन। आर्लिंगटन टाउन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कुत्तों की प्रजातियों के बारे में वर्णन किया है। दे वर मॉन्ग्रल्स, पपीज, वेल्स एंड हाउंड, विभिन्न प्रकार के जो है प्रजाति के कुत्ते थे। ओके, और ऑल काइंड ऑफ डॉग्स वर देयर आल्सो, देयर द डॉग्स ऑफ लो डिग्रीज, निम्न स्तर के कुत्ते भी वहाँ पर निवास किया करते थे। तो इस जो है कविता के स्टैंजा के माध्यम से कुत्ते के विभिन्न प्रकार के चरित्र का परिचय इन्होंने करवाया। चलो आगे देखते हैं। अ डॉग एंड अ मैन, द डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। शुरुआत में वो कुत्ता, देखिए आपने नोटिस किया होगा कि इस पोइट्री में ये डॉग और मैन शब्द जब भी बार बार आ रहा है तो इसमें जो डॉग का जो डी है वो कैपिटल है, हालांकि मेरे यहाँ मिस्टेक से इनमें थोड़ा स्मॉल लेटर लिख दिए हैं। दोनों में ये जो है बार बार, जैसे प्रॉपर नाउन का पहला जो है लेटर है वो आपके कैपिटल लिखा जाता है, तो वैसे इनके जो है दोनों जो है लेटर्स को आप लोग डॉग और मैन के कैपिटल लेटर का इन्होंने यूज़ किया है, क्योंकि कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में ये जो है आपके फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता है, लेकिन ये दोनों जो है इस स्टोरी के मुख्य करेक्टर्स है, चरित्र है, इस वजह से उन्होंने कैपिटल लेटर का प्रयोग किया है। द डॉग एंड द मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, शुरुआत में वो कुत्ता और वो आदमी अच्छे मित्र थे। बट वैन अ पीक बिगैन, लेकिन जब पीक, पीक मीन्स होता है क्वार्ल, क्वार्ल मीन्स झगड़ा, जब उनके बीच में झगड़ा प्रारंभ हो गया, द डॉग, वो कुत्ता, टू गेन सम प्राइवेट एंड्स, प्राइवेट एंड्स मीन्स हो गया निजी हित, यानी किसी का स्वयं का निजी हित, उसने क्या किया अपने निजी हित के लिए, टू गेन प्राप्त करने के लिए, अपने निजी हित के लिए उस कुत्ता जो है वो वेंट मैड, वो पागल हो गया, एंड बिट द मैन, और उसने उस आदमी को काट लिया। तो फिफ्थ स्टैंजा ऑफ द पोएट्री डिस्क्राइब्स अबाउट द इंसिडेंट टुक प्लेस बिटवीन देम, उनके बीच में घटना जो घटित हुई है, एंड द इंसिडेंट ऑफ क्वार्ल, उस झगड़े की घटना के बारे में वर्णन करते हैं कि वो कुत्ता और वो आदमी जो है शुरुआत में बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन उनके बीच में फिर जो है धीरे धीरे झगड़ा प्रारंभ हो गया, और झगड़े की वजह से जो है कुत्ता पागल हो जाता है और अपने निजी स्वार्थ के लिए उस व्यक्ति को वह कुत्ता काट लेता है। अच्छा, समझ आ गया? फिर देखिए क्या इसमें, अब जो है इसमें भी वही मिस्टेक है, आपके ये वाला जो पार्ट है वो लास्ट स्टैंजा का है। चलिए हम लोग ऐसे देख लेते हैं इसको। द डॉग एंड मैन एंड फर्स्ट एंड वर फ्रेंड्स। इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड द डॉग। ही डिस्क्राइब्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन मैन एंड डॉग, उस कुत्ते और उस जो है व्यक्ति के रिलेशन के बारे में, रिलेशन यानी रिश्तों के बारे में वर्णन किया गया है। वो कहता है इन द स्टार्टिंग देयर रिलेशन वॉज वेरी गुड, शुरुआत में उनकी जो है रिलेशन बहुत अच्छी थी। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे लोग बहुत अच्छे मित्र थे। दे लव्ड ईच अदर, वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। बट दे बिगैन टू क्वाल ईच अदर, बाद में उन्होंने जो है एक दूसरे से झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया, यानी अब जो है दे हैड बिकम एनिमीज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। और दे वर एंग्री, वो लोग गुस्से भी थे। द डॉग वॉज एंग्री टुवर्ड्स द मैन, उस आदमी के प्रति वो गुस्सा, कुत्ता भी गुस्सा हो गया। तो सो ही वांटेड टू टेक रिवेंज, इसलिए वो बदला लेना चाहता था। सो फाइनली ही बिट द डॉग द मैन, इस वजह से वो जो है द डॉग बिकेम मैड, वो कुत्ता पागल हो गया, एंड ही बिट द मैन, और उस व्यक्ति को काट लेता है। तो इस प्रकार से ओलिवर गोल्ड स्मिथ का ये जो फिफ्थ स्टैंजा है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ डिस्क्राइब्स अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड डॉग, उस कुत्ते और उस आदमी के
रिश्तों के बारे में वर्णन करते हैं, किस प्रकार से उनके अच्छे प्रगाढ़ रिश्ते होते हैं शुरुआत में और किस प्रकार से उनके रिश्तों का आखिर में जाकर के पतन हो जाता है। फिर देखिए, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, अराउंड आसपास से, फ्रॉम ऑल द नेबरिंग यानी पड़ोस की, स्ट्रीट यानी गलियां, आसपास की गलियों के जितने भी लोग थे, जब उन्होंने इस घटनाक्रम को सुना कि अरे वो उस अच्छे व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया है, एंड वंडरिंग, आश्चर्य से भरे हुए, नेबर्स, पड़ोसी, रैन, दौड़ करके वहाँ इकट्ठा होते हैं, वो लोग बात करते हैं। सब लोगों के बीच में एक ही बात की चर्चा है कि उस जो है धोखेबाज कुत्ते ने अपने उस अच्छे व्यक्ति को काट लिया, उसके बारे में वर्णन किया। एंड स्व द डॉग, और वे लोग इस बात की स्वर घोषणा भी करते हैं, यानी स्वेर यानी जैसे ओथ लेना होता है कसम खा के, लेकिन वो पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय होकर के जोर दे करके इस बात को कहते हैं, द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, लॉस्ट खो दिए, विट्स, विट्स यानी बुद्धि, यानी जो है द डॉग हैज बिकम मैड, उन्होंने कहा कि वो कुत्ता तो पागल हो गया है, टू बाइट सो गुड मैन, तभी तो इतने अच्छे आदमी को उसने काट लिया। तो ये स्टैंजा वर्णन करता है किस प्रकार से कुत्ते के जो है को ऑल द पीपल वर लेमेंटिंग द डॉग, वो किस प्रकार से जो है सब लोग उस कुत्ते को ही कोस रहे थे। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आश्चर्य करते हैं कि वो कुत्ता ऐसा कैसे कर सकता है, तो उस कुत्ते ने किस प्रकार से, हाउ द डॉग बिट्रेड अ गुड मैन, वो लोग सोचते हैं किस प्रकार से उस कुत्ते ने एक अच्छे आदमी को धोखा दिया। पीपल रैन वंडरिंग, लोग आश्चर्य से वहाँ दौड़ के आते हैं। पीपल फ्रॉम द नेबरिंग स्ट्रीट्स कैम रनिंग टू हेल्प द मैन, उस आदमी की मदद करने के लिए दौड़ के आते हैं। दे वर हाईली सरप्राइज्ड, वे लोग बड़े चकित होते हैं। एंड वंडर्ड वाई द डॉग हैड बीटन सच ए गुड मैन, उस कुत्ते ने इतने अच्छे आदमी को कैसे काट लिया। दे स्वोर दैट वाई द डॉग हैड गॉन मैड, उन्होंने कहा कि घोषणा कर दी कि वो कुत्ता तो पागल हो गया है। ओनली अ मैड डॉग कुड हैव बीटन सच ए गुड मैन, इस अच्छे व्यक्ति को एक कुत्ता, पागल कुत्ता ही काट सकता है, ऐसे लोगों के विचार आने लगे। नेक्स्ट स्टैंजा, द वुंड, वुंड, वुंड मीन्स क्या होता है, घाव। इट सीम्ड बोथ सोर एंड सैड, वो घाव प्रतीत हो रहे थे। सीम, सीम यानी दिखना, प्रतीत होना। सीम्ड, शोर, शोर मीन्स क्या होता है, यानी कष्ट से और संक्रमण के कारण लाल हो जाना, शोर। एंड शैड, दर्द भरे, दुख भरे प्रतीत हो रहे थे। टू एवरी क्रिश्चियन आई, जो भी ईसाई लोग जो है, क्रिश्चियन आई से यहाँ तात्पर्य क्या हो गया, यानी जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति है उसको काफ़ी दर्द भरा और जो है दर्द के कारण, जो है संक्रमण के कारण हुआ लाल, और दुख और दर्द से, शोक से वो घाव प्रतीत हो रहा था। एंड वाइल दिस स्वोर द डॉग वॉज मैड, जब लोग ये सब इस बात की घोषणा कर रहे थे कि द डॉग हैज़ मैड एंड द डॉग हैज़ बिकम मैड, वो कुत्ता तो पागल हो चुका है। दे स्वोर द मैन वुड डाई, और सब लोग एक ही बात की, दे वर प्रिडिक्टिंग, वो एक ही बात की घोषणा कर रहे थे कि दैट द मैन हु वुड डाई, कि वो अच्छा व्यक्ति ही उस कुत्ते के काटने की वजह से मरेगा। सब लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे थे कि निश्चित रूप से मरेगा तो कौन, वो अच्छा आदमी, क्योंकि उस पागल कुत्ते ने उसको काट लिया था। तो ये पैराग्राफ वर्णन करता है किस प्रकार से दैट हाउ पीपल व्यूड द कंडीशन ऑफ द सो कॉल्ड गुड मैन, वो लोग जो हैं एक जिसको अच्छा मानते थे उस अच्छे व्यक्ति के बारे में एक सब लोगों की धारणा क्या थी, दे थॉट दैट दैट मैन वुड डाई, कि वो अच्छा आदमी मर जाएगा। द वुंड वर द डॉग हैड बीटन हैड शॉट, जो घाव उसने कुत्ते ने दिए थे वो काफ़ी गहरे हो चुके थे। इट कॉज्ड पेन एंड इन्फ्लेमेशन, इस वजह से उसको काफ़ी दर्द और तकलीफ हो रही थी। इट वॉज रियली अ सैड साइट टू एवरी गुड क्रिश्चियन सी द वुंडेड मैन, अच्छे ईसाई व्यक्ति के लिए उस घाव वाले घायल व्यक्ति को देखना, अच्छे व्यक्ति को देखना कष्टप्रद था। द पीपल स्वोर दैट द डॉग वॉज मैड, सब लोग यही घोषणा कर रहे थे कुत्ता पागल हो गया है। एंड दे वर आल्सो श्योर दैट द मैन वुड डाई, सबको ये विश्वास था कि जरूर वो आदमी ही मरेगा। तो ये जो है उन लोगों की धारणा के बारे में था। और लास्ट जो 8th स्टैंजा है वो है किस प्रकार से लोगों, फाइनल रिजल्ट क्या रहता है, लोगों की धारणा किस प्रकार से, हाउ द प्रिडिक्शंस ऑफ द पीपल वॉज रॉन्ग, वो उनकी गलत जो है धारणा वो गलत साबित होती है, वो लोग उनके बारे में जो भविष्यवाणी करते हैं वो गलत साबित होती है। बट सून अ वंडर कैम टू लाइट, सून जल्द ही, आश्चर्य, वंडर यानी आश्चर्य, कैम टू द लाइट, जल्द ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई, यानी अत्यधिक आश्चर्य वाली घटना घटित हुई।
दैट शोड जिसने दिखाया द रॉक्स दे लाइट उन बकवास बातों को। रॉक्स रॉक्स यानी क्या हो गया, अनैतिक जो लोग जिन्होंने ऐसे उस अच्छे व्यक्ति के समर्थन में बातें कही थी वो बातें सारी जो है बकवास बातें हैं। दे लाइड वो झूठी साबित होती है। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट सब लोगों ने क्या अनुमान लगाया, दैट मैन वुड डाई वो आदमी मर जाएगा। लेकिन होता क्या है, द मैन रिकवर्ड वो आदमी तो स्वस्थ हो जाता है ऑफ द बाइट उस कुत्ते की काटने की वजह से। एंड द डॉग इट वॉज दैट डाई लेकिन मर कौन जाता है, सब लोग अनुमान लगाते हैं कि वो आदमी मरेगा लेकिन दैट द डॉग डाइड वो कुत्ता मर जाता है। वास्तविकता में जो है अनुमान लोगों का होता है वो गलत साबित होता है और उस अच्छे आदमी की बजाय वह कुत्ता मर जाता है। तो दिस इज सटायर द हाउ पॉइजनस द मैन वॉज किस प्रकार से वो व्यक्ति इतना जहरीला था कि सामने कुत्ता स्वयं मर गया। द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन अप्रत्याशित घटना घटित होती है। वेरी सून अ वंडरफुल थिंग कैम टू लाइट जल्द ही वह घटना सामने आती है। इट शोड दैट द पीपल हु ब्लेम्ड फॉर द डॉग वर अनप्रिंसिपल एंड इमोरल पर्सन्स जिन लोगों ने कुत्ते को ब्लेम किया था, कुत्ते को जो है दोष ठहराया था कुत्ते के ऊपर, वे जो है उन्होंने कहा कि वो कुत्ता जो है वो असदांतिक है, उसने धोखा दिया है, इस प्रकार की जो बातें कह रही थी। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो व्यक्ति जो है वो अनप्रिंसिपल एंड इमोरल पर्सन अनैतिक और असदांतिक पर्सन था। सो वॉज द मैन हु अपीयर टू बी गुड एंड नोबल वह व्यक्ति जो लोगों को काफ़ी जो है अच्छा और उच्च कोटि का उच्च गुणवत्ता युक्त व्यक्ति लग रहा था। द मैन रिकवर्ड वो आदमी तो स्वस्थ हो जाता है एंड बिकेम वेल अगेन फिर से अच्छा हो जाता है। ही सर्वाइव्ड बट इट वॉज द डॉग दैट डाइड इन द एंड वह तो जिंदा रहता है लेकिन आखिर में कौन मारा जाता है, कुत्ता। तो इट प्रूव्स दैट मैन वॉज मोर पॉइजनस एंड डेंजरस देन इवन द मैड डॉग। तो आखिर में ये साबित होता है कि किस प्रकार से आदमी ज़्यादा मोर पॉइजनस ज़्यादा जहरीला और मोर डेंजरस और ज़्यादा खतरनाक था इंस्टीड ऑफ दैट मैड डॉग कुत्ते की बजाय ज़्यादा घातक कौन साबित हुआ, वह आदमी साबित हुआ। तो ये थी ओलिवर गोल्डस्मिथ की रचित छोटी सी कविता जिसके माध्यम से उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में व्यंग्यात्मक रूप से वर्णन किया है कि किस प्रकार से मनुष्य का स्वभाव दिखाने के लिए कुछ और होता है, वास्तविकता में कुछ और होता है। उम्मीद है आप इनको अच्छे से सीख रहे होंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।